अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अज़हर फ़ारूक। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ईद उल फ़ितर के फ़ौरी बाद मई के आखिर में एक बहुत बड़ी आवाम को इस्लामाबाद पहुँचने की कॉल दी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर मुल्क भर में लोड शेडिंग का खात्मा कर दिया गया है। हुकूमत ने अपनी जिम्मेदारियाँ संभालते हुए अपने अमूर मुमलिकत को तेज़ी के साथ अंजाम देना शुरू कर दिया है। आइंदा सियासी सूरत हाल क्या होगी, पंजाब के हवाले से क्या होने जा रहा है, इस पर बात होगी। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक मरतबा फिर ये कॉल दी है कि अपने तमाम कारकुन तैयार रहें और ईद उल फ़ितर के बाद यानी कि मई के अख्तिताम तक वो इस्लामाबाद पहुँचने की तैयारी करें। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने ये कॉल एक ऐसे वक्त पर दी है जब मुल्क में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की गिरफ्तारियों के हवाले से लिस्टें मुरतब की जा रही हैं। ये भी कहा जा रहा है कि मस्जिद नबी में जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, उसके तनाज़ुर में PTI के कई सरकर्दा रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जाएगा। 150 के करीब अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज हो चुके हैं। साबिक़ MNA शेख राशिद शफीक को इस्लामाबाद एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया जा चुका है। साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने खदशा ज़ाहिर किया है कि उन समेत बहुत सारे रहनुमाओं को गिरफ्तार करने का फैसला किया गया है। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा है कि उनको 6 अफराद से जान को ख़तरा है और इस हवाले से अगर उनको कोई नुकसान पहुँचा तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। ताहम इस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान ये मौक़िफ़ अपना वाज़े कर चुकी है कि किसी के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं होगी। ताहम मस्जिद नबी में पेश आने वाले वाक़े में जो भी मुलव्वस है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शेख राशिद शफीक की एक गलती ये है कि उन्होंने एक वीडियो पैगाम मस्जिद नबी से जारी किया था जिसमें इस वाक़े के हवाले से न सिर्फ उन्होंने ऑन किया बल्कि ये भी कहा था कि आइंदा भी इस तरह के वाक़यात होते रहेंगे। और ये एक ठोस शवाहिद और सबूत इस वक्त हुकूमत के पास और मुतल्लिका सिक्योरिटी एजेंसीज़ के पास मौजूद है, जिसकी बिना पर यह कहा जा रहा है कि कार्रवाई को मज़ीद आगे बढ़ाया जाएगा। इसी तरीके से यह भी कहा जा रहा है कि ईद उल फ़ितर के बाद शायद कुछ और भी गिरफ्तारियाँ हों। लेकिन ये एक बात वाज़ेह है कि इस तरह के इक़दामात से मुल्क में अनारगी और इंतशार फैलेगा, जिसकी वजह से पाकिस्तान की चूँकि मौजूदा हालात इस वक्त इंतहाई नागुफ्ता हैं और उनमें मज़ीद भी इजाफा हो सकता है। और ये कहा जा रहा है कि ईद उल फ़ितर के बाद मई के आखिर में पाकिस्तान में एक इंतहाई इंतशार की कैफियत पैदा होगी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने अपने कारकुनों को मई के आखिर में इस्लामाबाद पहुँचने की हदायत की है। और अगर इस तरह की कैफियत होती है तो जवाबन हुकूमत की तरफ से वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह वाज़े कह चुके हैं कि वो शदीद रद्द-ए-अमल देंगे और कानून किसी को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, बल्कि ऐसे अनासर को कानून अपनी गिरफ्त में लेगा। अगर इस तरह की सूरत हाल हुई तो यकीनी तौर पर मुल्क में अनारगी पैदा होगी। आइंदा बजट भी पेश होने वाला है और इस हवाले से मौजूदा हुकूमत नहीं चाहती कि इस वक्त जो कि मुआशी अदम इस्तेकाम है उसके मनफी असरात पाकिस्तान पर पड़े। लेकिन इमरान खान और उनकी जमात चाहती है कि जल्द से जल्द इंतखाबात का इनेकाद हो, क्योंकि उनकी ख्वाहिश और कोशिश यही है कि अगर इस वक्त इंतखाबात होते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ायदा होगा। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत की ये कोशिश है कि वो अपनी मुद्दत पूरी करे और पाकिस्तान को जिन मसाइल का सामना है उन पर किसी हद तक काबू पाया जा सके। शहबाज शरीफ ने आते ही सबसे पहले एक बड़ा ऐलान ये किया था कि मुल्क में फौरी तौर पर 1 मई से लोड शेडिंग का खात्मा हो जाएगा। अगरचे इस पर अमल दरामद तो शुरू हो गया है, लेकिन हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि हुकूमत की ये कोशिश है कि जितनी भी पावर जनरेशन कंपनीज़ हैं वो फौरी तौर पर अपने आप को मौसर बनाएं, फ़ाल बनाएं, ताकि वो जो बंद इदारे थे उनको फौरी तौर पर प्लांट्स थे उनको फौरी तौर पर बहाल किया जा सके और चलाया जा सके। इस हवाले से हुकूमत किसी हद तक कामयाब भी हुई है, लेकिन आने वाले दिन यकीनी तौर पर इस हुकूमत के लिए मज़ीद मुश्किल का बायस बनेंगे। हुकूमत पाकिस्तान का दावा है कि सऊदी अरब का दौरा वज़ीर-ए-आज़म का इंतहाई कामयाब रहा है, जिसकी वजह से सऊदी अरब की तरफ से पाकिस्तान को मुआशी इस्तेकाम के लिए इमदाद मिलेगी। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि सऊदी अरब किस हद तक हुकूमत पाकिस्तान के साथ मज़ीद ताउन करेगा। लेकिन अगर पाकिस्तान की यही सूरत आ रही और रहा तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान की मुआशी हालात इंतहाई बुरी होंगी। पंजाब में वज़ीर आला हमदा शहबाज ने अपने ओहदे का हलफ बिलाखिर उठा लिया है, लेकिन अभी तक पंजाब की सूरत हाल इंतहाई गंभीर है और पंजाब में आने वाले दिनों में वज़ीर आला हमदा शहबाज को मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। गवर्नर पंजाब पहले ही उनकी हलफबरदारी को गैर आईनी करार दे चुके हैं, लेकिन देखना यह है कि आने वाले दिनों में पंजाब की सूरत हाल किस करवट बैठेगी। ताहम ये एक बात वाज़ेह है कि स्पीकर पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के होते हुए पंजाब में यकीनी तौर पर मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत के लिए मुश्किलात रहेंगी। इसी के साथ इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।